मेरे अजीज़ अहमदों अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ऑटो एक्सपो 2019 पे आए हुए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। शुरू करते हैं। हम होंडा के स्टॉल पे आ गए हैं। यहाँ पे आपके पास सिविक RS इन्होंने एक रख खड़ी की हुई है, जिसके अंदर अब इन्होंने नए अलॉय रिम्स डाले हैं। उसके साथ LED हेडलाइट्स, LED फॉग लाइट्स, ये क्रोम की लाइनिंग दी है। इंटीरियर के अंदर इन्होंने इस दफ़ा इसको ब्लैक इंटीरियर दे दिया है। उसके अलावा इंटीरियर में ऐसे कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इसके इंटीरियर का कलर RS वेरिएंट के लिए इन्होंने ब्लैक दिया है विद रेड स्टिचिंग। ये जो आप रेड स्टिचिंग देख रहे हैं, अगर आप इसके अंदर देख सकें, ये जो रेड स्टिचिंग है ये इन्होंने RS के अंदर साथ में आपको दी है। उसके बाद आपके पास एक शार्क फिन एंटेना इसके अंदर ऐड हो गया है। पीछे आप आ जाते हैं तो आपके पास एक RS का बैज आ गया है एडेड। वो पिछले बम्पर में भी आपको क्रोम की गार्निश दी है। एक अदद रेयर स्पॉइलर है। डिक्की के अंदर आपके पास ट्रंक लाइनर जो है वो अब दिया, पहले ये ट्रंक लाइनर इसमें नहीं था। ट्रंक ट्रे आ गया है आपने के पास इस गाड़ी के अंदर इस दफ़ा, जो कि सिविक का ट्रंक है आपको इसके अंदर मिलता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो जो स्टिचिंग वगैरह जो इसके जॉइंट्स की चीज़ की थोड़ी बेहतर है इस गाड़ी के अंदर। आई डोंट नो कंप्लीट प्रोडक्शन के अंदर यही सीन है या सिर्फ इस गाड़ी में, लेकिन जो इनका वेल्डिंग वगैरह के जो पहले इश्यूज़ थे वो नहीं है। तो बताइए, अब जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें, थोड़े बेहतर हैं ये इश्यूज़, मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए, बेहतरी है थोड़ी सी। और ये गाड़ी इन्होंने अगर डिस्प्ले पे की हुई है तो बाकी पता नहीं गाड़ियों के क्या हालात होंगे। मेरे 1500 सीसी वाला जो इंजन था, इसके अपने थोड़े से इश्यूज थे पहले के, वो अब गाड़ी मार्केट में आती है तो अंदाज़ा होगा कि उस 1500 वाले इंजन के जो इश्यूज थे, थोड़ी गाड़ियाँ चलना शुरू होंगी तो आइडिया होगा जो 1500 के जो इंजन है इनके अंदर ये प्रॉब्लम्स इनके सॉर्ट हुए हैं कि नहीं। मैनुअल BRV इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले पे रखी है। बेसिकली वो जो सादी वाली गाड़ी है उसका इन्होंने एक मैनुअल वर्जन निकाला है, जो कि आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलती है। यहाँ पे आपके पास एक 6 स्पीड और 6 फॉरवर्ड ट्रांसमिशन आ जाती है। अगर मैं आपको ये आप देखें 6 फॉरवर्ड ट्रांसमिशन है। अब इस वक्त इन्होंने एक लिमिटेड पैकेज भी निकाला है जिसके अंदर आपको ये आर्मरेस्ट मिलती है। सादी गाड़ी के अंदर ये 20,000 की आर्मरेस्ट है, लेकिन जो S वाला वेरिएंट है उसमें 25,000 है, क्योंकि S वाले वेरिएंट के अंदर आपको पीछे USB भी मिलते हैं। इसके अंदर 20,000 की आर्मरेस्ट का पैकेज है, जिसके अंदर आपको ये आर्मरेस्ट मिलती है, ये आपको डोर सिल्स मिलते हैं, ये सन वाइजर्स आपको मिलते हैं, और ऐसा बात है। अब हम टोयोटा के स्टॉल की तरफ आ जाते हैं। इन्होंने अभी कुछ नया लॉन्च नहीं किया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रीवो खड़ी भी मिल रही है। उसके बाद फॉर्च्यूनर का डीजल वेरिएंट खड़ा हुआ है यहाँ पे, करोला ग्रांडे, एल्टिस ग्रांडे, और ये दो इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ यहाँ पे इन्होंने खड़ी की हुई हैं। एक गाड़ी के पार्ट्स हैं और ये जो गाड़ी है ये हाफ कट में गाड़ी इस तरह से इन्होंने खड़ी की हुई है। तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। सरप्राइजिंगली इन्होंने रश यहाँ पे नहीं लेकर आए डिस्प्ले के लिए। हालांकि रश इनकी बिल्कुल लेटेस्ट गाड़ी है, जो कि उन्होंने अभी रिसेंट जो गाड़ी लॉन्च की है पिछले साल, वो रश है, और वो इत्तेफाक से उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले पे नहीं देकर है। पता नहीं, शायद उसको आई नो कि इनका रिस्पांस तो रश का इतना अच्छा नहीं आया, तो प्रॉबली दे आर प्लानिंग ऑन डिसकंटिन्यूइंग रश, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे रश डिस्प्ले पे नहीं खड़ी की। आई डोंट नो। हॉल 2 के अंदर एंटर होकर पहला स्टॉल जो है वो आपके पास सुजुकी का है। आई एम श्योर आप लोगों ने यहाँ पे बाकी तो देख लिया होगा ऑल्टो के अंदर क्या है क्या नहीं। मैं जो एक चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ ये चेक करने का, क्या ओके सो
जो इसका बोनट है, ओके, might be a Japanese variant or this might be carbon fiber. I don't know, I'm not sure. ये चीज़ जब गाड़ी लॉन्च होगी तो चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कार्बन, वाकई में कार्बन फाइबर में तो नहीं इन्होंने दे दिए, क्योंकि ये पीसेस जापानीज़ गाड़ी के अंदर जो इसका फ्रंट है वो पूरा नोज कार्बन फाइबर के अंदर आता है और डिक्की भी उस गाड़ी की कार्बन फाइबर में होती है। शीशे से गाड़ी के लॉक पूरे टिंट किए हुए हैं और गाड़ियों को इन्होंने इंटीरियर बेसिकली आपको स्पेक्स अभी किसी गाड़ी का भी नहीं दिखा रहे ऑल्टो के अंदर। ऑल न्यू ऑल्टो है जो कि पाकिस्तान में जापानीज़ इंपोर्ट्स के तौर पे तो काफ़ी अर्से से आ रही है, बट ऑल न्यू नॉनदलेस। इस गाड़ी के अंदर आपको ये मैचिंग वाले मड फ्लैप्स हैं, ये कोई क्रोम का ये एक स्ट्रिप सी है और ऊपर एक स्पॉइलर दिया हुआ है जो कि आपको बाकी उस वाली VXL के अंदर नहीं होता। हालांकि दोनों गाड़ियाँ VXL ऑटो गेयर शिफ्ट हैं, इसके अंदर आपको वो चीज़ नहीं मिलती। प्रॉबेबली ये कोई इनका इंटीरियर ट्रिम पैकेज इन्होंने साथ में निकाला है जो कि आपको एक्सटीरियर ट्रिम पैकेज है, कोई जो जैसे लोग स्पोर्टी किट और स्पोर्ट्स पैकेज समथिंग ऑफ द सॉर्ट जो ये लोग आपको दे रहे हैं। ये सारा मेटल है जो कि आपको जापानीज़ गाड़ी के अंदर कार्बन फाइबर का फ्रंट और डिक्की मिलती है, इस गाड़ी के अंदर आपको ये सारा कुछ पूरी मेटल तो इन्होंने यहाँ पे हाफ कट में गाड़ी रखी हुई है, इसके अंदर क्या कहानी है चेक करते हैं। ये एयरबैग का अगर आप देखें तो इससे पता ही चलता है कि गाड़ी के अंदर एयरबैग होगा सनवाइजर, तो फ्रंट 2 एयरबैग्स तो शायद इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाए। बाकी देखते हैं, ABS का स्टिकर है, ABS कंफर्म हो जाता है, एयरबैग कंफर्म हो जाते हैं, इमोबिलाइज़र कंफर्म हो जाता है इस गाड़ी के अंदर आपको। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे वैगनार अपनी एक खड़ी की हुई है और कल्टस खड़ी की हुई है। सरप्राइजिंगली आपको सियाज या ग्रैंड विटारा वगैरह में से कुछ भी यहाँ पे नहीं डिस्प्ले पे दिया है इन्होंने। लेट्स सी, सुजुकी ने जेट्स की जो कि ये लोकल प्रोडक्ट नहीं है लेकिन ये डिस्प्ले पे यहाँ पे है, उन्होंने अपने कुछ बाइक्स यहाँ पे डिस्प्ले पे रखे हुए हैं और मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पीछे दिख रही है, स्केल मॉडल ऑफ ग्रैंड विटारा। आई एम श्योर दे हैव दीज एक्सेसरीज फॉर सेल। फोन कवर्स हैं आपके पास, कप्स हैं, कुछ डेकल्स हैं यहाँ पे, क्राउन ग्रुप ऑफ कंपनीज। जिन भाइयों को मोटरसाइकिल्स का शौक़ है Hello, check 1 2 hello। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है और मैं NED यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे हर साल इवेंट्स कराती है जिसमें US, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, चाइना, स्पेन, डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे इवेंट होता है और आपको अपना प्रोजेक्ट एग्जिबिट करना होता है। ठीक है, हमारा इस
प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद ये था कि वी आर जस्ट फॉरवर्डिंग द पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान, कि टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड में हम किसी को लैक नहीं करते, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करने वाली ये वाहिद गाड़ी थी फार्मूला नॉट कनाडा के अंदर। बेसिकली वी रिप्रेजेंटेड दिस कार इन फार्मूला नॉट कनाडा एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चाइना विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन अक्टूबर। So we are just forwarding the positive image of Pakistan and representing Pakistan in China. The speciality of our car is कि हमारी गाड़ी को आप नोट कर सकते हैं 1 लिखा हुआ है। Basically you have to pass a theoretical test as well. Practical is totally different thing and theoretical is totally different thing. तो गाड़ी पे 1 लिखने का मकसद ये था कि जिस तरह क्रिकेट के अंदर भी आपने नोट किया होगा प्लेयर्स की शर्ट के ऊपर 1 2 रैंकिंग हुई होती है, इस तरह आपको टेस्ट क्लियर करना होता है। उसी बेसिस पे फिर आपको ये रैंकिंग मिलती है, जिसमें हमारी 1 रैंकिंग थी। इसके अलावा अगर आप फर्दर दिखा सकें तो ये हमारी फार्मूला नॉट की रैंकिंग है, ये ऑफिशियल रैंकिंग है, इस पर लिखी हुई है। हमारा जो टेक्निकल इंस्पेक्शन है वो क्लियर है। अगर आपकी टेक्निकल इंस्पेक्शन क्लियर नहीं होती तो आपकी फर्दर गाड़ी आगे जो है इवेंट में नहीं जा सकती। इसके बाद ये टिल्ट टेस्ट होता है, आपकी गाड़ी को टिल्ट करके चेक किया जाता है 45 और 60 डिग्री पे। देन यू हैव अ साउंड टेस्ट, आपको 110 डेसिबल से ऊपर आपका साउंड नहीं होना चाहिए। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग आपको हर साल जो है प्रॉपर रूल बुक प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको ईच एंड एवरी रूल और रेस्ट्रिक्शन दी हुई होती है। उसके अंदर रहते हुए आपको सारे काम करने होते हैं। इवन आपको व्हील बेस दिया हुआ होता है, आपको ट्रैक दिया हुआ होता है, आपकी इंजन जो है वो ईच एंड एवरी रूल फॉर एग्जांपल इंजन की एग्जांपल है तो इंजन आपका 710 सीसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। करंटली वी आर यूजिंग होंडा CBR 600 F4i। और बाकी इसकी ख़ास बात ये है कि ये गाड़ी हमने खुद पूरी फैब्रिकेट करी है, शैसी से लेके ईच एंड एवरीथिंग, बॉडी वगैरह हर चीज़, और प्योरली मेड इन पाकिस्तान है एक्सेप्ट इंजन, क्योंकि पाकिस्तान में इंजन इतनी आसानी से नहीं बनता। दूसरी, इस गाड़ी को हमने टोटली लोकलाइज़ किया है। उसकी वजह यह है कि हमारा एक एम था कि हम गाड़ी अपनी चीपेस्ट रखें। चीपेस्ट की वजह ये थी क्योंकि बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आपको पता है कि फ़ंडिंग के इश्यूज़ बहुत होते हैं और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मामला चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने हर पार्ट को लोकलाइज़ किया। अपना हमारे टायर्स देख सकते हैं, हमने टायर्स लोकलाइज़ की, चाइनीज़ मेड हमने टायर लगाए। क्यों? क्योंकि FSI इसमें रेफ़र करता है कि आप अपने FSI के एक रेफर टायर्स होते हैं, हुजियार के स्लिक्स होते हैं बेसिकली वो, लेकिन हमने वो यूज़ नहीं कर पाए क्यों? हम अपनी कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं। डैम्पर्स के अंदर आप देख सकते हो, डैम्पर्स हमने जो है चाइनीज़ में डैम्पर्स लगाए हैं। FSI हमें रेफर करता है कि आप ओलिंस के डैम्पर लगाएं, US मेड होते हैं। तो हमने हर चीज़ लोकलाइज़ करी। अगर आप पीछे थोड़ा चल सकें तो पीछे मैं आपको इंजन के बारे में बता सकूँ तो ये बेसिकली हमारा इंजन है, और इंजन हमने होंडा CBR 600 F4i यूज़ किया। इंजन के अंदर रेयर स्पूल असम्बली जो है हमने खुद मैन्युफैक्चर करी है, पूरी शैसी हमारी खुद मैन्युफैक्चर है। इसके अंदर हर चीज़ लोकलाइज लगी। अब जैसे रेडिएटर हमने खैबर का यूज़ किया है, तो ईच एंड एवरीथिंग, ईच नट एंड बोल्ट सब लोकल पाकिस्तानी है। और ऑलमोस्ट हमारी कार का जो कॉस्ट थी वो $7,000 के अंदर हमारी गाड़ी कंप्लीट थी। लेकिन एक एवरेज जो फार्मूला स्टूडेंट कार होती है उसका बजट अराउंड 25 to 50K होता है, $50K। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। फर्दर मोर हम लोग कनाडा जब गए थे तो हमारी लॉजिस्टिक्स 2 दिन लेट हो गई थी। इसकी वजह से हमें काफ़ी इशूज़ हुए थे। इवेंट टोटल 4 दिन का होता है। हमने एक स्पेशल मेंशन हमें ये मिला था, हमने 4 दिन का इवेंट 2 दिन में कवर किया था। और ये हमारा स्पेशल मेंशन था जजेस की तरफ से। दे वर टोटली शॉक के मतलब पाकिस्तान भी इस तरह के टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड में लैक नहीं करता। पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोग अवेयरनेस दे रहे हैं। हमारा आने का मकसद ही यही है यहाँ पे पैप्स में कि हम लोगों को अवेयरनेस दे सकेंगे पाकिस्तान किसी टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड में लैक नहीं कर रहा है। और वी आर जस्ट फॉरवर्डिंग पाकिस्तान। थैंक यू सो मच अमला, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।